हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने जा रहे हैं। देखिए 2020 में पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिड्यूस्ड सिलेबस आ रहे हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस में आपको पाइथागोरस का कन्वर्स हटा दिया है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हटा दिया है। तो बोर्ड के पास ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम रह जाता है पूछने के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसके हाइपोटेनस किसको कहते हैं? 90 डिग्री के सामने का साइड। तो हमारे फिगर में AC हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स, यानी हाइपोटेनस को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो AB और BC दो साइड बच जाते हैं। इस दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। तो देखिए थ्योरम्स में जब भी आप प्रूफ लिखें तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टेप्स लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग गिवन में क्या हो गया कि इन ट्रायंगल ABC, हमारा जो ABC ट्रायंगल है इसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये केवल हमको गिवन है कि ये 90 डिग्री है। अब हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव RTP। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हाइपोटेनस दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ टू अदर साइड्स, यानी AB और BC के स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। अब अगर कंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो यहाँ हमको कंस्ट्रक्शंस करना है। क्या कंस्ट्रक्शंस हमने किया कि BD परपेंडिकुलर AC, ये कंस्ट्रक्शंस लिखा। तो देखिए पहला जो स्टेप होता है वो गिवन लिखने का, दूसरा स्टेप्स RTP और तीसरा कंस्ट्रक्शंस इफ देयर इज, अगर थ्योरम में हमको कंस्ट्रक्शंस करना है तो। फिर हम लोग लास्ट स्टेप लिखते हैं प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट मत करिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं? देखिए जब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमको दो ट्रायंगल्स, ये जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC, ये दो अदर ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गए, ABD और BDC। इस दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हम लोग बारी बारी से जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल, उसका सिमिलर करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। देखिए ये ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा जो बिगर ट्रायंगल है, यानी ओरिजिनल ट्रायंगल में A और ABD में भी A, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये हो गया हमारा कॉमन इन बोथ। अब देखिए ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है इसमें एंगल B हमारा राइट एंगल है, दैट इज गिवन, एंगल B 90 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए जब हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल BDA, दिस इज 90 डिग्री। अब दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB। देखिए नेमिंग करने का तरीका हमने आपको सिमिलरिटी में बताया था। ABC ट्रायंगल ADB,
ए डी बी। जब हम लोग इस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ए डी बी, तो हम लोग ए डी बी लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं, बी डी ए लिख सकते हैं, बहुत सारा नाम लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला हमने लिखा ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम हमने लिखा ए बी सी। तो इसका जब हम लोग सिमिलर करने जाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन में हमने ए लिखा यानी ए एंगल। तो अब इस एंगल के इक्वल जो एंगल इक्वल है उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन में दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग करते समय करेंगे। तो इसका भी ए इक्वल था, इसलिए फर्स्ट पोजीशन में इसका हम लोग ए किए। दूसरा हम लोग क्या किए थे कि बी और डी इक्वल था, तो इसका बी हमने बीच में लिखा। तो छोटे ट्रायंगल का नाम लिखते समय डी हम लोग बीच में लिखेंगे। ये हमने आपको सिमिलरिटी के चैप्टर में बताया था। अब हम लोग सिंपली साइड्स के रेशियो को ले लेंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट्स इसका लेंगे और दूसरे ट्रायंगल का भी फर्स्ट 2 पॉइंट लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका ए बी बाई ए डी। लास्ट 2 लिए हम लोग, इसका भी लास्ट 2 लेंगे, ये हो गया बी सी बाई डी बी। और फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे ए सी, तो इसका भी हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे ए बी। अब इस तीनों में से हम लोग 2 रेशियो को चूज़ करते हैं। वैसा रेशियो लेंगे जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको किसी एक साइड का स्क्वायर आ जाए। तो हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को लेने से हमको आ जाता है ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इसी को क्यों लिए, क्योंकि देखिए जब हम लोग रिक्वायर्ड टू प्रूफ देखते हैं तो हमको ए बी स्क्वायर टर्म चाहिए। तो यहाँ से हमने ए बी स्क्वायर टर्म का वैल्यू निकाल लिया। ऑब्वियसली अब हमको बी सी स्क्वायर टर्म चाहिए। तो चलिए अब दूसरे ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं। जब दूसरे ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे तो ये हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ये बिगर ट्रायंगल और दूसरा हो गया ये स्मॉलर ट्रायंगल। इस दोनों को अब हम लोग सिमिलर करते हैं। तो देखिए सी साइड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन है। ये बड़े ट्रायंगल में भी एंगल सी आता है और ये नीचे साइड का जो छोटा ट्रायंगल है इसमें भी एंगल सी आता है। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री हमको गिवन है, दिस इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, देखिए ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा आपका बी डी सी। ये ए क्राइटेरिया है, ए सिमिलरिटी। पहले भी हम लोग यहाँ ए सिमिलरिटी लिख देंगे। अब अगर इस तरह से ये सिमिलर हो गया तो इसके भी साइड्स के रेशियो हम लोग लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी डी, फर्स्ट 2 इसका लिए, इसका भी फर्स्ट 2, दिस इक्वल टू बी सी लास्ट 2, तो इसका लास्ट 2 डी सी, फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, इसका भी हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा रेशियो चूज़ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको बी सी मिलेगा, बी सी का स्क्वायर मिलेगा। तो बी सी बाई डी सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। देयरफॉर बी सी स्क्वायर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दिस इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। तो इसको हम लोग पहले जो निकाले थे वो हमारा था इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे जो निकाले इसको इक्वेशन सेकंड। तो चलिए जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है उसमें आते हैं। हमको चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का ये वैल्यू हमने निकाला, बी सी स्क्वायर का ये वैल्यू निकाला। ऑब्वियसली अब हम लोग ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करके निकालते हैं हम लोग। तो एडिंग
फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमको मिलता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी। अब आइए देखिए क्या आता है, दिस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें देखिए ए सी और ए सी कॉमन है तो कॉमन लेंगे और ये हो गया ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी ये क्या होता है, इसको हम लोग फिर फिगर से समझेंगे। तो देखिए ए डी प्लस डी सी, अगर ए डी में डी सी प्लस करेंगे तो ये ए सी हो जाएगा। तो यानी ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इज़ नथिंग बट ए सी, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और इसको भी हम ए सी लिखेंगे फिगर से, ए सी। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया। सो दिस इज यू हैव टू प्रूव। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखना है स्टेप्स, उसको आप एकदम याद रख लीजिए। पहला, कंस्ट्रक्शन क्या करना है। सबसे पहले जो याद रखना है वो हमको याद रखना है कि कंस्ट्रक्शंस क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शंस ऑलवेज आप जो राइट एंगल जहाँ बन रहा है वहाँ से हाइपोटेनस में करिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ राइट एंगल बन रहा है वहाँ से हाइपोटेनस में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये ऑलवेज होगा राइट एंगल बनने वाले पॉइंट से हाइपोटेनस पे। फर्स्ट रिमेम्बरिंग पॉइंट, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग ये बिगर ट्रायंगल को ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स के सिमिलर दिखाते हैं बारी बारी से। पहला इस ट्रायंगल को हम लोग बिगर ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे, फिर ये छोटा ट्रायंगल है इसको बिगर ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे। तो सिमिलर दिखाते समय जो बिगर ट्रायंगल का नेमिंग हम लोग करेंगे, देखिए हमने लिया ए बी सी, तो यहाँ पर भी हमने दूसरे बार भी हमने ए बी सी लिया, इसी के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग दूसरे ट्रायंगल का नाम लेंगे। तो सेम लेंगे नाम तभी होगा। अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी के जगह यहाँ पर हम लोग बी सी ए लिखते तो ट्रायंगल वही रिप्रेजेंट होता, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स चेंज हो जाते तो हमको परेशानी होती। ठीक है, तो जब आप इसको लेंगे तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस हम लोग करेंगे साइड्स के रेशियो लेकर के। तो वो साइड्स का रेशियो लीजिएगा जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको एक साइड का स्क्वायर आ जाए, और फिर इसको ऐड करेंगे। यानी 4 पॉइंट। पहला, कंस्ट्रक्शंस मस्ट बी डन फ्रॉम द पॉइंट वेयर द राइट एंगल इज सबटेंडेड टू द हाइपोटेनस। ठीक है, वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दूसरा, हम लोग बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाते समय जो हमारा बिगर ट्रायंगल होगा उसका नाम दोनों बार हम लोग सेम लिखेंगे। तीसरा क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस साइड्स के रेशियो को लेके करेंगे जिससे हमको एक स्क्वायर मिल जाएगा। फाइनली ऐड करने से हमको प्रूफ हो जाएंगे। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।